विकास वैभव को एक अधिकारी नहीं मानता हूँ। मैं विकास वैभव को जब भी देखता हूँ या जब भी बात करता हूँ या जब भी उनके साथ रहता हूँ तो विकास वैभव में अनजाने, नवरात्र का समय मैं बोल रहा हूँ, अनजाने मुझे उनमें स्वामी विवेकानंद का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अंश, झलक मुझे स्पष्ट रूप से नजर उस व्यक्ति में आता है। बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, हर गरीबों के लिए, और हमारी जो संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सनातन जो खो रही है। विकास वैभव की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि चिंता नहीं, चिंतन करो। बिहार को बदलने की बात तो हर एक कोई करता है, लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम विकास वैभव है। विकास वैभव किसी परिचय के मोहताज नहीं, काफ़ी ईमानदार आईपीएस है और अभी गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर हैं। कुछ साल पूर्व विकास वैभव की तरफ से बिहार को बदलने के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत की गई और ये लगातार मुहिम भी रंग लाते जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। गुरु रहमान सर एक ऐसे शख्सियत हैं, अगर किसी बच्चे के पास पैसे भी ना हो तो वो उसे 1 रुपया लेकर बीपीएससी में कहीं ना कहीं अधिकारी बना देते हैं, दरोगा बना देते हैं। हमारे साथ सर हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि गुरु रहमान सर से बात करने के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिहार को बदलने में जिस प्रकार से विकास वैभव अपना लगातार पसीना बहा रहे हैं, वैसे ही छात्रों का भविष्य गुरु रहमान सर के आशीर्वाद से ही बदल जाता है। सर, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई गरीब बच्चा होता है और उसके पास पैसे नहीं होते तो आप अपना पैसा खर्चा करके पढ़ाते हैं, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन एक इसी रास्ते पे विकास वैभव जी हैं, आईपीएस हैं, पटना के एसएसपी भी रहे हैं, अभी गृह सचिव भी हैं, विशेष गृह सचिव हैं गृह विभाग में। तो आपको क्या लगता है, जो लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत की गई, अब हालात ये हो चुका है कि पूरे बिहार में ये मुहिम जो है वो रंग लाते जा रहे, कितना अच्छा पहल मानते हैं सर? देखिए, मैं विकास वैभव को एक अधिकारी नहीं मानता हूँ। मैं विकास वैभव को जब भी देखता हूँ या जब भी बात करता हूँ या जब भी उनके साथ रहता हूँ तो विकास वैभव में अनजाने, नवरात्र का समय मैं बोल रहा हूँ, अनजाने मुझे उनमें स्वामी विवेकानंद का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अंश, झलक मुझे स्पष्ट रूप से नजर उस व्यक्ति में आता है। और चूंकि वो हमारे मित्र हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो फरिश्ता कह सकते हैं ना, इंसान के रूप में तो फरिश्ता है बिहार के लोगों, बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, हर गरीबों के लिए, और हमारी जो संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सनातन जो खो रही है। विकास वैभव की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि चिंता नहीं, चिंतन करो। और बिहार से अगर साम्राज्य का निर्माण हो सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का, परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य अगर बिहार से बना है, सब कुछ बिहार से बना है, तो आज क्या कारण है कि बिहार पिछड़ता जा रहा है? और ये बात सोचने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन उस सोच को पटल पर लाने का काम किया है विकास वैभव ने। और जिस तरह का कार्य विकास वैभव ने किया है, उसके कार्य को देखने से स्पष्ट लगता है कि वह कोई व्यक्ति नहीं, विकास वैभव एक विचारधारा है। विकास वैभव में स्वामी विवेकानंद के अगर छवि को तलाशा जाए तो गलत नहीं होगी। मैं आईजी है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका कार्य बोल रहा है। और लेट्स इंस्पायर्ड बिहार, मैं आपको बता दूं कि केवल बिहार नहीं, ये बिहार के बाहर भारत, और भारत से भी ज्यादा विश्व के भी अलग अलग क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। और ज्यादा नहीं रोहित बाबू, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं कि 2-3 साल में देखिए, ये विकास वैभव के नेतृत्व में मैं भी उनका एक फरमादार एक शिक्षक हूं। और लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के नाम से कोई भी लड़का, गरीब कोई भी लड़का आता कहता है कि मैं लेट्स इंस्पायर्ड बिहार से जुड़ा हुआ हूं, तो गरीब लड़का हमारे यहाँ 11 रुपये में पढ़ता है, जिसका प्रमाण मेरे पास है। तो निश्चित रूप से ये लेट्स इंस्पायर्ड बिहार एक दिन पूरे विश्व में अपना परचम फहराएगा। फिलहाल बिहार का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ा लिखा है, कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी नहीं है, कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको थोड़ी सी भी जानकारी है, वह लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के बारे में नहीं जान रहा है। तो इसके लिए विकास वैभव एक बहुत बड़ा, कहिए कि एक कर्णधार साबित हुए हैं, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की विचारधारा, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, और बिहारी संस्कृति के नाम को सामने लाइए और बिहार से भारत बनाइए, कि पुरानी परंपरा को जो उन्होंने उठाया है,
निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। ए लॉट ऑफ ग्रेट सैल्यूट विकास वैभव, ग्रेट सैल्यूट विकास लेकिन वैभव। सर सबसे बड़ी बात है कि वो आईपीएस है, तो ऐसा नहीं है कि बैठ के मैं तारीफ कर रहा हूँ या आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी देश में कुछ बदलाव होता है आगाज बिहार से ही होता है। और अगर वो आईपीएस हैं, बड़े पद पर हैं, अगर और कोई भी आईपीएस रहता है या कोई आईपीएस रहता है तो किसी तरह की कमी नहीं होती है। क्या ज़रूरी है बिहार में बदलना, अपना नौकरी किए, सैलरी मिला, आराम से कमाएं खाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार अब देखिए कि बिहार के अन्य जिलों से तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़ते नज़र आ रहे हैं। और आप जिस प्रकार से कह रहे हैं या चीज़ें कह रही है, मुहिम जो है वो लगातार रंग लाते जा रहा है कि आने वाले समय में लेट्स इंस्पायर बिहार पूरे भारत में छाएगा। और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के जो लोग हैं, अगर विशेषताओं की बात कर ली जाए, कई ऐसे राजनीति पार्टी, राजनीति में पढ़ना भी नहीं है मुझे, उसमें सवाल भी नहीं करना है, करनी और कथनी में अंतर है, लेकिन जो काम विकास वैभव ने किया है, जरूरत है कि और भी आईपीएस इसमें आगे आए। देखिए, मैं विकास वैभव आईपीएस हैं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि काम अच्छा किया है। क्योंकि हमारे साथ हमारे बैच के 18 लोग उस वर्ष के हैं, जिस वर्ष वो क्वालिफाई किए थे उस वर्ष मैंने भी इंटरव्यू दिया था। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि विकास वैभव को मैं एक आईपीएस मान ही नहीं रहा हूं। विकास वैभव एक विचारधारा है, थाउट है। इसको क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं बात को? वो थाउट है। और इतनी बड़ी त्याग, इतनी बड़ी तपस्या कि जो आदमी सुबह 9:30 बजे वह व्यक्ति ऑफिस में पहुंचते हैं और अपने पूरे काम को निपटाते हैं और हर संडे को कहीं ना कहीं प्रेरित करने चल जाते हैं। किसमें दम है जी? किसमें दम है ऐसा काम करने का? और वो गरीब के उत्थान नहीं कर रहे हैं, वो भारत का उत्थान कर रहे हैं। और चूंकि भारत का उत्थान बिहार से हुआ है, इसलिए बिहार को पटल पर लाकर बिहार के माध्यम से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में अव्वल है। इसलिए विकास वैभव स्वामी विवेकानंद के प्रतिरूप है। अगर लोग कहते हैं कि मैं विकास वैभव को तारीफ कर रहा हूं तो मेरे सामने आके बोले कि क्यों कर रहा हूं और क्यों करना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति को की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह का व्यक्ति देश बदलता है, इसी तरह का व्यक्ति बिहार बदलता है, इसी तरह का व्यक्ति पूरी मानवता को परिभाषित करता है और इसी तरह का व्यक्ति भारतीय संस्कृति और संस्कार को सामने लाने का प्रयास करता है। और विकास वैभव की जो नॉलेज है वो एक IITian के हजारों IITian को मैंने देखा है। उस इतिहास हो, भारतीय संस्कृति हो, आपको ज्योग्राफी हो, IITian है तो चलिए साइंस की जानकारी तो होगी। कौन चीज में नॉलेज ऐसा नहीं है उस व्यक्ति को जो अन्य सब में हो। इतना बड़ा गुण, एक साथ समवेत गुण अगर ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने, बजरंगबली ने, माँ दुर्गा ने अगर किसी व्यक्ति में दिया है तो मैं निसंदेह काशी में, काबा में खड़ा होकर चिल्लाऊंगा कि वह व्यक्ति केवल और केवल एक है जिसका नाम विकास वैभव है। और विकास वैभव कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। और स्वामी विवेकानंद का की प्रति छाया उसमें स्पष्ट, उसकी ललाट आप देखिएगा, विकास वैभव की ललाट आप देखिएगा। चूंकि हमारे मित्र हैं इसलिए मैंने बोला ललाट देखिएगा, ललाट चमकता है, आंख चमकती है। और ये ललाट और आंख चमकता था विवेकानंद का, इसलिए मैं उनको विवेकानंद कहता हूं। अगर उनको दूसरा विवेकानंद कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये मैं IG होने के नाते नहीं कह रहा हूं, उनके गुण के कारण कह रहा हूं। और मैं मरते दम तक करूंगा और जब तक हो रहा है सांस रहेगी तब तक लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के माध्यम से जिस तरह का परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं विकास वैभव के नेतृत्व में, उस परिवर्तन को हम लोग करते रहेंगे और निश्चित रूप से उसके बल पर एक दिन बिहार पूरे वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति को स्थापित करेगा। सीधे तौर पे गुरु रहमान सर थे, बता रहे थे कि विकास वैभव जो शुरुआत की थी लेट्स इंस्पायर बिहार की, बढ़ते समय के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार और मजबूत होता चला गया। और विकास वैभव एक विचारधारा है, स्वामी विवेकानंद के प्रतिरूप है। और कहीं ना कहीं जो देश को बदलना है और बिहार से जो शुरुआत विकास वैभव ने की है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। सीधे तौर पे गुरु रहमान सर का मानना है। रोहित, NBC 24 पटना।